तो हेलो एवरीवन, हड़प्पा की कहानी को हम लोग अपनी कंटिन्यू करते हैं और आगे बात करते हैं। हमने यहाँ तक तो पूरी तरीके से बात कर ही ली थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या स्पेशल था इन सिटीज़ के बारे में, क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतना इंटरेस्ट था कि इनके बारे में वो सर्च करें, इनके बारे में जाने ढूंढें, ठीक है। तो बड़ी सारी जो सिटीज़ थी ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ विलियम्स एंड मेज। दो या कभी कभार दो पार्ट से ज़्यादा के बीच में डिवाइडेड थी सिटीज़, ठीक है। अब इसको इस गेम को ध्यान से समझना। देखो ये है वेस्टर्न, ये ईस्टर्न साइड, ठीक है। ये जो था, जो वेस्ट साइड पे जो जगह थी, मैं अगर यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊं, यहां पर स्पेस कम था, स्पेस कम था यहां पर, लेकिन बिल्डिंग्स जो थी वो हायर थी। ध्यान से समझना इसको। इसको नाम दिया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एस सिटाडेल। सिटाडेल यहां पर देखो, वेस्टर्न साइड पे जो जगह थी वो एरिया उसका कम था, लेकिन यहां पर हायर बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको बोला सिटाडेल। ईस्टर्न साइड पर जगह तो बहुत सारी अवेलेबल थी वहां पर, लेकिन बिल्डिंग्स आपको बड़ी बड़ी नहीं देखने को मिलती थी, छोटी छोटी हाइट में। जैसे अगर आप इसकी हाइट देखो, ये वाली कितनी लंबी है, ये वाली ये कितनी लंबी है ना। लेकिन ईस्टर्न साइड में आपको जो दिख रहा है, मैं जो बना रहा हूँ उस पर फोकस करो, छोटी छोटी बिल्डिंग्स। और ये क्यों बना रहा हूँ, ये आपको बनाकर आना होता है पेपर के अंदर जब भी मेंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बिना इसके बनाए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है बताऊँगा वो मैं। अभी छोड़ दो बनाना, कैसे बनाना होता है वो मैं तमिलनाडु से सिखा दूंगा। तो इसको बोला गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा लोअर टाउन। लोअर टाउन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोअर टाउन कैसा था। ज़्यादा एरिया था उसका, जी हाँ था। छोटी बिल्डिंग थी, हाँ। कोई लंबी बिल्डिंग थी, नहीं थी। कहाँ था, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड। वेस्ट साइड कैसी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, ज़्यादा एरिया में थी, नहीं कम थी बिल्डिंग। नाम क्या था, सिटाडेल। अपर टाउन नहीं कहेंगे उसको, जी नहीं, अपर टाउन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल बोला तो सर जी हम भी सिटाडेल बोलेंगे, ठीक है। ईस्टर्न साइड को क्या बोलेंगे, लोअर सिटाडेल नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। स्मॉल टाउन नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे, लोअर टाउन, नाम है उसका, ठीक है। अब ध्यान से समझो। जनरली ईस्ट साइड पे जो जगह थी मैंने आपको बताया वो लार्जर थी, ठीक है। ज़्यादा तो थी लेकिन लोअर थी हाइट में, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर टाउन। दोनों साइड में कॉमन बात क्या थी, दोनों साइड में एक कॉमन बात ये थी, ब्रिक्स ऑफ इक्वल रेशियो एंड बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड टू मेक सच बिल्डिंग्स। बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी। बेक्ड ब्रिक्स यानी कि क्या, बेक्ड ब्रिक्स यानी कि, ध्यान से समझो इस प्रोसीजर को। मैंने एक मैदान से मिट्टी उठाई, उस मिट्टी में मैंने पानी मिलाया, वो मिट्टी हो गई गीली, काइंड ऑफ बन गया कीचड़। उस कीचड़ को उठाकर मैंने क्ले की फॉर्म में मोटी मोटी ब्रिक्स बनाई। उसके बाद ईंट के भट्टों को, आपको पता होगा, जैसे आप लोग अगर पंजाब, यूपी या एमपी रहते हो या गए होगे, ऐसे ऐसे चिमनीज होती हैं जहाँ पर औरतें या फिर अपने सीट पे औरतें या फिर कोई लोग जो अपनी सिर पर वो कपड़ा बांधकर एक भट्टे मतलब उसमें जा रही होती है, और यहाँ से आपने देखा धुआं निकल रहा होता है। आपने रास्ते पे हाईवे वगैरह के देखा होगा, साइड में खेतों वगैरह पे ऐसे ऐसे। यहाँ पर इसके अंदर जाकर आपने क्या करा, इनको, इन ईंट के भट्टों को
ले जाकर रख दिया और अंदर लगा दी आग, अंगारे इसके ऊपर रख दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बेक होती रही 1 दिन 2 दिन तक वो करके। ये जो ईंट थी अब बेक होने के बाद कुछ ऐसी दिखने लगेगी। लाइक द ईंटें जो कि हमारे घर में होती हैं, ये हुआ दोस्तों फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ ब्रिक मेकिंग की दिशा में ये हुआ हड़प्पा में पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर भी आएगा जो कि आपको तंग करेगा बाद में, तो मैं यहीं बता देता हूँ उसके बारे में। सेकंड प्रोसीजर ऑफ ब्रिक मेकिंग, आराम से समझो उसको क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, हर जगह आ सकता है, वरना मैं इतना टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता इस पर। सेकेंड प्रोसीजर, सेकेंड स्टेप, अगेन एक जगह पर गीला कीचड़ था या सूखा भी था, रेत वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने उसको पानी डाल कर कीचड़ बनाया। पानी डाल ही देते हैं इसके ऊपर, डाला, कीचड़ बनाया। उसके बाद सेम रेशियो की मैंने ईंटें बनाई। इसके बाद मैंने उसे किसी चिमनी वगैरह में नहीं रखा। अच्छा एक बात सीख जाओ, इसको ना, इस चिमनी को, जिसको मैं बार बार चिमनी बोल रहा हूँ, इसको ना एक नाम देते हैं, इसको एक नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं किन, KILN, किन। ईंट के भट्टों को जहाँ पर ईंट गर्म होती है उसको किन बोलते हैं। ये चीज़ अगर आपको देखनी है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये आपने देखा होगा, जो अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो उससे, ऐसे देखिए ना, जब आप रास्ते में जाते हो ये इसमें धुआं निकल रहा होता है, पक्का देखे होंगे कहीं ना कहीं। इनके अंदर ये काम चलता है। अब याद आ गया क्या क्या होते हैं किन? तो आप इनके अंदर जाओगे, ये ऐसे चेंबर बने होते हैं और ईंट पूरी सूख रही होती है, ये मतलब जल रही होती हैं ऐसे ऐसे करके, और ये कुछ अंदर से पूरे ऐसे हो जाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये ईंटें यहीं पर गर्म होती है, पूरी आग लगाकर अंगारों पे इनको पूरी तरीके से बिछा दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ईंटें होती है शुरू में ब्राउन, जो कि उससे बनाई गई होती हैं वो करके, और जलने के बाद ये पूरी की पूरी हो जाती है लाल, जो कि हमारे घरों में अगर आप दीवार तोड़ोगे तो ऐसी होती हैं। ठीक है, शुरू में पहले बना के रख ली, उसके बाद इसके अंदर लेकर गए उसे, और लेकर जाने के बाद ये बन गई लाल ईंटें। ठीक है, दूसरा प्रोसेस कहाँ गया? इस बार हम क्या करेंगे, हमने कीचड़ में वो पानी वानी डालकर कीचड़ बनाया और हमने ईंट को स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर शेप वगैरह दिया। इस बारी हम किसी ब्रिक क्लिन के अंदर उसको लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या करने वाले हैं, हम आराम से इसे सूरज की रोशनी के नीचे रखेंगे। ठीक है, सूरज की रोशनी के नीचे रखेंगे, आराम से इसे 3 से 5 दिन या 1 हफ्ता ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे। यानी कि ये वाली जो ईंटें हैं, ऊपर वाली जो ईंटें थी, ऊपर वाली ईंटें सॉलिड बनी किन के अंदर जाके, ब्रिक किन के अंदर जाके, यानी कि जब वो अंगारों वगैरह पे चली तब ये वाली ईंटें सॉलिड बनेंगी। सन के नीचे ड्राई होकर, और इसलिए इस वाली प्रोसेस से जो ईंटें बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं सन ड्राइड ब्रिक्स। सूरज के नीचे सुखा कर ये बनती हैं। ये पहले गीली करके ऐसा बना लिया, कीचड़ को वो करके, गीला लग रहा है, गीला है, ठीक है, ऐसी करके फिर गीली करके इनको लगा दी, स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड साइज़ इनको दिया। उसके बाद सूरज के नीचे इनको सूखने दिया आराम से, ये सूरज की तपती धूप आ रही है, सारी सूख रही हैं। ठीक है, ये रही, और ये परफेक्ट जाकर 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी टाइम लगा
ये बन गई। तपती धूप में इसको छोड़ दिया, रेत गर्म है, सब कुछ गर्म है, बाहर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, ठीक है, और ये ऐसे करके सूरज की रोशनी में सूख कर ऐसी बन गई। दीज आर द टू प्रोमिनेंट प्रोसीजर यूज इंटेंसिवली इन हड़प्पा, इंटेंसिव तरीके से, कि सन ड्राइड भी और बेक्ड ब्रिक्स भी, ठीक है, ये मिली और यहाँ पर ऐसा था, ठीक है। तो वेरी ऑफन जो दीवारें थी, एक मिनट आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ। देखो सिटाडेल के अंदर हमने एक बात सीखी, दो जगह है, देखो दो जगह यहाँ पर, एक है वेस्ट साइड, एक है ईस्ट साइड। ईस्ट साइड के अंदर एरिया ज़्यादा है, घर की हाइट छोटी छोटी है। वेस्ट साइड के अंदर एरिया स्मॉल है, हाइट ज़्यादा बड़ी बड़ी है। इससे कई लोग कंक्लूजन एक ये निकालते हैं, हिस्टोरियंस का ये कहना है, वैसे तो क्या कहना है कि माइट बी जो सिटाडेल है, सिटाडेल के अंदर क्योंकि एरिया छोटा है, बड़े बड़े घर हैं, सिटाडेल के अंदर हो सकता है रूलर्स रह रहे हो, किंग्स रह रहे हो। मैं ये नहीं बोला रह रहे थे, रह रहे हो, ऐसा हिस्टोरियंस का कहना है। लेकिन दिस इज अ स्पेक्यूलेशन, एंड अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको यही करके लिखना है, नो किंग और रूलर कंसेप्ट, नो किंग एंड रूलर कंसेप्ट वॉज अप्लाइड इन हड़प्पा, यानी कि जब किंग और कोई नहीं था तो क्या बोल सकते हैं, कितनी बेहतरीन बात है, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कोई रूलर नहीं हो सकता है जी, कोई गारंटी नहीं है। सिटाडेल का सिर्फ बड़ी बिल्डिंग होना या वो होना, ये भी कह सकते हैं रूलर। और एक और बात मैं इसको ऊपर करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर रिच सेक्शन ऑफ द पीपल रहते होंगे, क्योंकि अमीर लोग ऑब्वियस की बात है लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड एरिया मतलब क्या, अगर वो कम एरिया में रह रहे हैं, सिटाडेल का एरिया कम लेकिन बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी बड़ी है, तो हर किसी के पास पैसा भी तो नहीं होता कोई वो करके। लेकिन अगेन दिस इज अ स्पेक्यूलेशन, दिस इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन, नो वन कैन से विद फुल कन्फर्मिटी, अपनी माँ की कसम खा के कोई नहीं बोल सकता इस बात को, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, देयर इज नो रूलर और किंग कंसेप्ट इन हड़प्पा, यानी कि इससे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हड़प्पन सोसाइटी वॉज egalitarian इन नेचर। egalitarian का मतलब ये होता है जो कि इक्वलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोई परफेक्ट वो चीज़ नहीं मिला, ठीक है, कि ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी यहाँ पर करके। हाँ, अब यहाँ पर जो एक, जैसे हमें एक वो बंदा मिलता है, एक स्टैचू मिलती है जिसका एक प्रीस्ट किंग जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये आपने देखा होगा स्टैचू है इसका, प्रीस्ट किंग, वो जो हमें मिलता है। अब उसको कई लोग मतलब रूलर भी बोलते हैं और कई लोग ये बोलते हैं कि ये एक तरीके से या तो ये सेंट था या ये एक प्रीस्ट था, लेकिन अगेन इसको रूलर बोलना इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन, ठीक है, इसको रूलर बोलना इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन। जब आपने देखा होगा अक्सर, मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ये देखा, ठीक है। इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन मैं यहीं दे देता हूँ ताकि आपको ये आगे मदद कर जाए। सबसे पहले इनके पूरे के पूरे चीज़ को हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं। हेड पे एक हेडबैंड है जिसमें कोई ना कोई एक प्रीशियस स्टोन जड़ा होगा। हेडबैंड है, कोई ना कोई प्रीशियस स्टोन जड़ा होगा। बस एक समझ जाओ, बाल जो हैं वो परफेक्टली कॉम्ड है, बियर्ड जो है वो फाइनली ट्रिम्ड और कॉम्ड है। फाइनली ट्रिम्ड कहते हैं जैसे, मतलब मैं ऐसी शेप से जैसे बार से बनवा कर आता हूँ, और कॉम हम लोग कंघे से करते रहते हैं, जितने लौंडे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, ये ठीक है। आइस हाफ मेडिटेटिंग पोस्चर में, यानी कि ही इज डूइंग सम मेडिटेशन और वो करके, एंड दिस शोज हिज प्रीस्टनेस, ठीक है। ये एक शॉल पहन रखी है इन्होंने, शॉल, ये ड्रेप्ड शॉल है, ड्रेप, और इसको हम लोग कहते हैं ड्रेपरी।
ड्रेपरी, DRAPERY, ड्रेपरी। ये ना कंधे के ऊपर से निकली हुई है, जैसे साड़ी कोई पहना हुआ है, जैसे कोई साड़ी पहनता है, शॉल जैसे, या कोई मतलब कोई महान आदमी या पंडित संत पुजारी वो पहनता है, और दूसरे हाथ के नीचे से निकाली हुई, ऊपर वाले हाथ के कंधे से ऊपर से आ रही है, नीचे वाले हाथ के नीचे से निकाली हुई है। इन्होंने एक आमलेट पहना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद एक जो कई लोग चीज़ मिस कर जाते हैं, वो ये मिस कर जाते हैं, ये देखो, इनकी शॉल पे ट्रीफॉइल पैटर्न है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, पेंडिंग है, मैं एक एक करके डिटेल में मैं खोद के रख दूंगा हड़प्पा के एक चीज़ को। मैं जैसे बोला 100% एक्यूरेसी के साथ कवर कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रीफॉइल पैटर्न। ये वर्ड आपको बहुत कम जगह मिलेगा। फाइन आर्ट्स की जो बुक है वहाँ आता है, जो प्रीस किंग मिला हड़प्पा के अंदर, उसकी शॉल के ऊपर कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ट्रीफॉइल, TRE, ट्रीफॉइल पैटर्न, ट्रीफॉइल पैटर्न। कोई भी चीज़ इसलिए इत्मीनान से हमें करनी होती है, इसलिए मैं भगवाता नहीं हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। अब ये हाथ कहाँ गया, ये हाथ कहाँ गया? बहुत सारा समय हो गया, टूट फूट गया होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रूलर थे और कुछ ऐसा दिखता था हाथ इनका, ये प्रोसीजर। लेकिन ये इसको कंफर्म नहीं करा जा सकता, इसको कंफर्म नहीं करा जा सकता। हम कंफर्म कर सकते हैं ट्रीफॉइल पैटर्न को, ये ठीक है। और ये राजा थे, ये क्या थे क्या नहीं थे, हम उस चीज़ को बाद में जानेंगे। हाँ, अब इनके पीछे देख लेते हैं, इनके पीछे क्या है। इनके पीछे जो हेडबैंड है, ये बाल जो है परफेक्टली तरीके से कॉम्ड है, और ये हेडबैंड पूरा इनके बंधा हुआ है। दिस शोज दैट ही वॉज अ प्रीस्ट, ठीक है, एंड ही कैन बी अ किंग ऑल्सो, बट हमें ज़्यादा ट्रेसेस नहीं मिले, ये किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पर, इगैलिटेरियन सोसाइटी तो है, ये तो आपने जान लिया। एक बात और बता देता हूँ, हड़प्पन सोसाइटी वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। ये वाली बात याद रखना, ये कल को क्वेश्चन आ सकता है। कैन यू से दैट हड़प्पन सोसाइटी वॉज अ पीसफुल सोसाइटी? गिव रीजन्स फॉर योर आर्ग्यूमेंट। इफ यू एग्री, गिव रीजन्स फॉर योर आर्ग्यूमेंट। पीसफुल थी, मैं कह रहा हूँ पीसफुल थी, येस इट वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। क्यों? बिकॉज वेपन्स, टूल्स, चैरियट, ये चीज़ें ना बाद में मिली हैं, आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पा। और आयरन टूल्स नहीं मिले यहाँ पर, और युद्ध लड़ने के लिए आयरन टूल्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। दिस यूनिकनेस शोज डैट कि चैरियट ना मिलना, टूल्स ना मिलना, शार्प टूल्स ना मिलना, वेपन्स ना मिलना, आयरन टूल्स ना मिलना, दिस वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। एंड ओवरऑल इसकी ट्रेस एंड डेवलपमेंट ये शो करती है कि इट वॉज अ पीसफुल सोसाइटी। हाँ, लेकिन एक बात अधूरी रह गई सर जी। आपने लास्ट क्लास के अंदर एक डेड लिन का कंसेप्ट बताया था कि जहाँ पर बच्चों के कटे हुए सर और उनके स्कल और उनकी मतलब वो मिलेगा एक पूरे रास्ते पर, वो एक इन्वेजन है। आर्य, ये हड़प्पा के डिक्लाइन की बड़ी सारी कहानियाँ हैं, उनमें से एक है इन्वेजन थ्योरी। ऐसा माना जाता है हड़प्पा के डिक्लाइन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं आर्यंस। कौन है आर्यंस? हम लोग हैं आर्यंस। आप हो आर्यन जो सुन रहे हो ये लेक्चर, मैं हूँ आर्यन जो सुन रहे हैं। हम लोग इन्वेड करके यहाँ पर आए और इनको यहाँ से बेदखल कर दिया। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, दो लोग होते हैं, एक बात और यहाँ पर अगर ये बात हो रही है, दो लोग होते हैं जो नॉर्थ साइड से आते हैं इन्वेड करते हुए, बाहर से जो आए, दैट आर नोन एज आर्यन। व्हेन आई विल टीच यू सोसाइटी ऑफ यूपीएससी, आई विल टीच यू जो साउथ से हैं, जो लोकल लोग हैं, दे आर द्रविडियंस। प्लीज डू रिमेंबर दीज टू टर्म्स, आर्यंस एंड द्रविडियंस। दीज आर इन्वेडर्स, दीज आर नॉट इन्वेडर्स। ये इन्वेडर नहीं है, ठीक है। These are good, these are bad, ठीक है। उसके बाद अक्सर जो दीवारें थी बेक्ड ब्रिक से वो बनाई गई अराउंड ईच पार्ट। ईच पार्ट की बात यहाँ पर किसकी हो रही है? लोअर टाउन और सिटाडेल की। ब्रिक्स इतनी वेल तरीके से बेक्ड थी, इतनी वेल कैसे, मैंने तो पूरा प्रोसीजर बताई दिया। तो ऑब्वियसली बात है, मेहनती प्रोसीजर। तो अभी भी ईंटें अगर ऐसी ना बने कि किसी के सर पे मार के फेंक के मारो तो किसी की खोपड़ी फट जाए, तो फ़ायदा क्या? इतनी ज़्यादा बेक्ड थी। ये कैसे समझ सकते हैं कि हड़प्पन्स वर
so scientific in their approach that even their brick making was made with a very scientific procedure. ये हम इसलिए कह सकते हैं ब्रिक मेकिंग को ही देख लो उनके प्रोसीजर को सर जी मैम जी, आपको ये देखने को मिलेगा जो बेक्ड ब्रिक का इनका कंसेप्ट था वो हज़ारों साल तक इंटैक्ट रहा, क्योंकि जब वो इंजीनियर्स ने रेलवे ट्रैक बनाने के लिए 4700 ईयर्स के बाद भी वो देखा तो वो ब्रिक्स उतनी ही स्टैंडर्ड रेशियो में टूटी नहीं। रेलवे ट्रैक कोई बना रहा तो ऐसी थोड़ी ना चूने और मिट्टी से थोड़ी ना बनाएगा, कुछ तो दम होगा उनमें तभी तो बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी दीवारें या जो भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता था, जैसे जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई 80 साल बाद, उन्होंने जब वो उस माउंड के टूटे फूटे स्ट्रक्चर को भी जब देखा तो उन्होंने देखा ब्रिक्स ना यहाँ पर ये लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर जो थे वो बनाते थे ताकि दीवारें मजबूत रहें। जैसे होता क्या है अगर मैं ब्रिक ऐसे बना रहा हूँ, घर ऐसे बना रहा हूँ, इसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऑल्टरनेटिव लेयर बिछाई जाती है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ताकि स्ट्रॉन्गनेस मेंटेन रहे। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग या फिर ग्रिड पैटर्न। इंटरलॉकिंग ग्रिड पैटर्न लाइक इसको देख लो, कुछ सीधी, कुछ हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर सीधी। ये दिस इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग ग्रिड पैटर्न। ये ऐसा स्ट्रक्चर तोड़ना जैसे ये आज की वैसे होती है फुटपाथ वगैरह, आपने देखा होगा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। ये दिस इज कॉल्ड एज इंटरलॉकिंग ग्रिड पैटर्न। बंद गई हैं एक दूसरे से, ऐसे बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में, और मोहनजोदारो को समझेंगे एज अ सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।